दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तारीख़ी गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारा गरीबों की अमीरों की तमाम लोगों की खिदमत कर रहा है और हज़ारों सालों से हमारे बाबा गुरु नानक जी के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। दो मुहद्दिस सिख हजरात यहाँ मौजूद हैं जो इस गुरुद्वारे के ज़िम्मेदार हैं। जनाब अपना नाम बताइएगा। भूपिंदर सिंह पुलर। भूपिंदर सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह सेवा कर रहे हैं लोगों की? दवाइयाँ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं आप। लाखों लोग यहाँ रोज़ाना आते हैं जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख ईसाई भी होते हैं। आप सबकी सेवा कर रहे हैं, तो ये ख्याल कब पैदा हुआ, किस तरह पैदा हुआ? ये जनाब जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दरमियान आप ये बंगला साहब गुरुद्वारे में इस टाइम खड़े हुए हैं। बंगला साहब गुरुद्वारे से लाखों प्राणियों के लिए रोज़ लंगर बन के जाता था। उस टाइम जब लंगर बन के जाता था तो दिल्ली के अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। उस टाइम हमने देखा कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, जिनके पास रोजगार नहीं रहा, रोजी रोटी का साधन नहीं रहे, तो दवाइयों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उस टाइम ये हमारे को ख्याल आया कि जैसे हम लंगर लगा रहे हैं तो हम दवाई का भी लंगर लगाएं। अच्छा, किस तरह की दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ A to Z हर तरह की दवाई मिलेगी, चाहे वो आपको ब्रांडेड दवाई है, नारकोटिक्स है, या ये जेनरिक दवाई है, सर्जिकल है और पेटेंट आइटम, सारी दवाइयाँ हैं। फ्री मिल रही है या कुछ इसमें पैसे लेते हैं आप? क्या किस सिस्टम किस तरह का है आपका? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कोई दवाई फ्री नहीं है। जिस रेट पे हमारे को कंपनी से आ रही है, सेम उसी रेट के ऊपर हम लोग ये दवाई दे रहे हैं। मसलन जैसे अगर आप किसी के ऊपर MRP 150 रुपये लिखा हुआ है, तो हम वो जो कंपनी रेट से हमारे को आ रही है वो लगभग 15 या 16 रुपये की यहाँ से मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी एक बचत है। और ये जो बचत है जो हमारे को कंपनी से आई, डिस्ट्रीब्यूशन से आई, वो जो हमने एक पैसा सिंगल नहीं उसमें जोड़ा, जिस प्राइस पे आई वही प्राइस के ऊपर हम लोगों को दे रहे हैं, संगत को दे रहे हैं, ताकि वो जो एक इतना बड़ा बीच का गैप है उसका डायरेक्ट फायदा इनको मिले। अच्छा, ये बताइएगा इस तरह की तंजीम जो है आपकी, ये किसी तंजीम के द्वारा काम कर रहे हैं या ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी जो है वो कर रही है? ये सारा उपराला दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का ही है। अच्छा, इस तरह के कैंप और भी लगाएंगे आप गुरुद्वारों में या ये वाहिद गुरुद्वारा है आपका? नहीं, आने वाले टाइम में हम दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जहाँ पर भी हमारी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ भी ऐसे सेम बाला प्रीतम दवाखाने खोले जाएंगे। हाँ जी। आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि इस गुरुद्वारे से लोग जुड़ें और यहाँ आए, लोग फैज़याब हों? हम तो फैज़याब हो ही रहे हैं। यूट्यूब पर हमने आपका प्रोग्राम देखा था, हमारे दिल में ये पैदा हुआ जज्बा कि हम आपसे मिले, मुलाकात करें। आज माशाल्लाह मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपका जो ये काम है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की सेवा करें। इस तरह की हमारी भावना है। मैं आपको एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, ये गुरु नानक देव जी का घर है, गुरु हरकृष्ण साहब जी का घर है। इस जगह पे कोई, आपने देखा भी होगा, यहाँ पर हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म नहीं देखा जाता। यहाँ किसी भी धर्म का इंसान आके यहाँ दवाई ले सकता है। हर धर्म के लिए यहाँ गुरु घर के दरवाजे खुले हैं। और मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान हम बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पर आपने देखा है कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आई है वो लोगों को रोजगार की आई है, रोजी रोटी की आई है। तो इस टाइम सबको शांति बनाए रखना चाहिए और जहाँ पर भी जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने एम्प्लॉइज़ नहीं निकालने चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे, क्योंकि रोजगार मिलने से ही खुशहाली आती है। हाँ जी। और सरकारों को भी चाहिए कि लॉकडाउन के दरमियान जो हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा माइनस में चले गए हैं, लोगों के चले गए, खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, जो सुबह से खुद कमाते थे, उनके लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीम्स लेके आए सरकारें, ताकि उनके घरों में वो खुशहाली दोबारा आ सके। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इसका वक्त क्या है आपका? ये डिस्पेंसरी खुल रही है, दवाइयाँ जो आप दे रहे हैं लोगों को, तो टाइमिंग क्या है इसकी? इसका वक्त जो है अभी जो फिलहाल है वो सुबह 8 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक है, लेकिन हम बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसको सुबह 8 से शाम 8 बजे तक करने जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कुछ लोगों को पैगाम आप ये भी देंगे जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनको पैसा, कुदरत ने पैसा दिया है कि वो लोगों की सेवा करें इसी जज्बे के साथ जिस आपका जज्बा है? नहीं, ये एकदम आपने ठीक फरमाया कि हमारे यहाँ पर ऐसी सेवा आ भी रही है। और मैं आपके इससे ये पैगाम देना चाहता हूँ दुनिया भर के सब लोगों को, जहाँ जहाँ भी आपका चैनल जाता है, कि जो लोग समर्थ हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए। और इसमें हमारे बंगला साहब गुरुद्वारे के अकाउंट में मेडिकल अकाउंट है, उसमें आप फंड देके या हमारे को आके यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट पूछ के अगर हमारे को वो दवाइयाँ देते हैं, उससे यह है कि सबका भला होगा। वो लोग आपसे रब्ता कायम करें। हाँ जी, हाँ जी। और वो आके यहाँ हमारे से मिल भी सकते हैं और अपना नेट पे हमारा बंगला साहब गुरुद्वारे का अकाउंट चेक करके उसमें भी डिपॉजिट कर सकते हैं।
मैं एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर मॉर्निंग से आते हैं दवाई लेने के लिए अलग अलग जगह से, उनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आनी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन आएगी हम उसी के अकॉर्डिंग दवाई देते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर हमारे सिस्टम में चढ़ती है, ताकि हमारे को भी पता रहता है कि कौन से डॉक्टर की कौन सी दवाई आई है। और बहुत सारी अगर कोई दवाई अगर उसमें लिखी हुई है और हमारे पास नहीं है तो हम उसको नोट कर लेते हैं, वो दवाई आपको शाम को मिलेगी या नेक्स्ट डे वो दवाई आपको जरूर मिल जाएगी। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लानी बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर की जो लानी है वो फोटो स्टेट लानी है, ओरिजिनल लानी है? नहीं, ओरिजिनल लेके आनी है। फिर वो वापस कर देते हैं आप उसको? हाँ, वो तो हम तो दवाई नोट करके अपना उनको मेडिसिन देके वापस करनी है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, वो तो उनकी मरीज की ही है। हाँ जी। अच्छा, वैसे कितने लोग आ चुके हैं? कुछ आपका कुछ इंदराज हुआ है इसमें? अब तो लाखों लोग तो फैजाब हो चुके होंगे। बताता हूँ आपको कि ये शनिवार को इसका शुभारंभ हुआ था। शनिवार से ज्यादा हमारे संडे वाले दिन हुए, संडे से ज्यादा मंडे, डेली तादाद बढ़ रही है। और अगर आप थोड़ी देर पहले आए होते, आप देखते ये लाइनें जो थी वो मेन रोड तक लगी हुई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का, बड़ा कीमती वक्त दिया, मगर लोगों को, लाखों लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये सिख साहिबान जो यहाँ के जिम्मेदार हैं बंगल साहब गुरुद्वारे के, इन्होंने कितने विस्तार से आपको बताया, तफसील से बताया कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो आगे आएँ, इनके कदम से कदम मिलाकर चलें और लाखों लोगों की सेवा करें। देखिए, जहाँ मैं देख रहा हूँ मुस्लिम औरतें भी हैं बुर्खा पहनी हुई, कुछ हिंदू औरतें भी हैं, सिख औरतें भी हैं और ईसाई औरतों से मैंने बातचीत की। दोस्तों, ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है जो हम बाबा गुरु नानक जी देव के रास्ते पर चलें और इंसानियत की सेवा करें। यही हमारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है, सबसे बड़ा हमारा फ़र्ज़ यही है। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद फरजान और डायरेक्टर शाहिद अंसारी के साथ मैं जुबैर कुरैशी आपसे जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस गुरुद्वारे के जो और जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करेंगे।